20 कैरेट का है रेड कोरल, और मैं ये चेक करके देखता हूँ इनको सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, इनको पहनना चाहिए नहीं चाहिए, जरूरी है। ठीक है, देखिए ये तो बहुत बड़ा स्टोन है, करीब करीब 20 कैरेट का है एक्चुअली। मेरे हिसाब से इनके हॉरोस्कोप में भी नहीं आता है कि इनको रेड कोरल पहनना चाहिए, और ये मशीन भी बता रहे हैं कि इनको नहीं पहनना चाहिए। ये देखिए किसी भी तरह से ये लेफ्ट को जा रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो रेड कोरल तो ये पता चल गया, कंफर्म हो गया कि इनको नहीं पहनना चाहिए कभी भी। एक और चेक करता है, देखिए कि ट्रायंगुलर शेप है रेड कोरल का पगड़ी, ये हमने रख दिया है इसमें। फिर से अगेन मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए ये वही बात है एक्चुअली, ये ट्रायंगुलर है, ये बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इसके अलावा मैं गुरु का रत्न, ये सफायर है, येलो सफायर, मैं इसको चेक करता हूँ। चलिए चेक, नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से इनको कभी भी पुखराज सूट नहीं करेगा। ठीक है, अभी इनको नीलम सूट किया है, तो हमने ये पन्ना है, पन्ना कम से कम 12-13 कैरेट का पन्ना है, बहुत अच्छे क्वालिटी का पन्ना है, और मैं ये चेक करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए फटाफट खुल रहा है, देख रहे हैं, ये देखिए ये फटाफट खुल रहा है। ये देखिए ये पन्ने की क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये करीब करीब 12-13 कैरेट का। ये देखिए, देख रहे हैं, ये खुल रहा है। ठीक है ना, तो मीन्स इनको पन्ना पहनना चाहिए, राइट। इसके अलावा एक और हम चेक कर रहे हैं, मोती, ये है साउथ सी पर्ल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का पर्ल है, आप देख पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि इनको ये सूट कर रहा है। मोती लोग बोलते हैं ना, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर गुस्सा अगर आता है तो मोती को पहनना चाहिए, नो डाउट, लेकिन सभी के केस में ऐसा नहीं है एक्चुअली, कभी कभी मोती भी नहीं किसी को सूट हो सकता है, तो ये जानना जरूरी है। आप इस चेक करते हैं, देखिए ये नहीं है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं ये नहीं सूट हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि इनको कभी भी पर्ल नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, और क्या रह गया, रूबी है, ये देखिए रूबी है, ये करीब करीब 6-7 कैरेट का है एक्चुअली। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, कभी भी अगर जेम्स अगर पहनना है तो एवरेज स्टोन मत पहनिए, एवरेज जेम्स मत पहनिए। सबसे पहले उस आदमी जो पहनने जा रहा है, जो पहनने वाला है, उसका सबसे पहले वेट करना जरूरी है, कितना वेट है। अभी मान लीजिए कि अगर इसका वेट अगर 60 किलो अगर है, तो इनको मिनिमम 6 कैरेट प्लस पहनाना चाहिए, 7 कैरेट 8 कैरेट तक पहनाया बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वही अगर 3 या 4 या 5 कैरेट अगर पहनाते हैं तो वो एवरेज हो जाएगा, और उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जब ये जेम सजेस्ट अगर करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि उसका कितना वेट है, राइट। तो अभी हम रूबी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि मैं घुमा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रूबी इनको नहीं सूट कर रहा है, और कभी भी नीलम के साथ रूबी तो पहनना ही नहीं चाहिए भूल करके भी। ठीक है, बहुत नेगेटिव रिजल्ट आता है अगर रूबी और नीलम पहनने से। ठीक है, तो इनके केस के अंदर में ये रूबी भी कैंसिल हो गया, नहीं पहनना चाहिए, राइट। ये है गोमेद, हेसोनाइट जिसको बोलते हैं, गोमेद। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इनको ये सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है,
20%। ये मान करके चलो ना, अगर हेसोनाइट अगर पहनते हैं, गोमेज पहनते हैं, तो कम से कम 20 से 30% मतलब ये पॉजिटिव है इनके लिए, इससे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। पहना जा सकता है, पहन सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी जेम्स पहनने के पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी है। अच्छे मतलब नॉलेज जिसको अगर है उससे सलाह लेकर के ही पहनना चाहिए। रैंडम अगर स्टोन अगर पहनते हैं, लोग बोलते हैं ना कि कितना परसेंट काम करेगा। हालांकि मैं अभी नहीं बोलूँगा, मैंने इनके हॉरोस्कोप को मैंने चेक किया है। ब्लू सफेद तो थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए इन्होंने उसका उपरत्न पहना है, एमेथिस्ट पहना हुआ है। तो अभी हमने डायरेक्ट प्रेशियस स्टोन जो रत्न है उसके बारे में मैं चेक करके बताता हूँ। तो देखिए, ये देखिए इसका जो परसेंटेज बढ़ गया है, देखिए, ठीक है, ये बढ़ गया है, ये बढ़ गया है। अगर ये पहनते हैं तो मेरे हिसाब से इनका ये पहनने के बाद इनका और भी अच्छा हो सकता है। दूसरा, ये करीब हम तो पहना है इतने दिनों से, हमको कुछ फर्क ही नहीं हुआ, कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। तो ये रैंडम रत्न पहनने से ऐसा होता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि कभी भी रत्न अगर पहनना है कोई भी, तो सबसे पहले थॉरली हॉरोस्कोप को चेक करना है, इसके बाद से सजेस्ट करना है, राइट। अभी कौन सा रह गया यहाँ पे, ये हो गया। ये देखो, ये बहुत ही मतलब एक स्टोन है, इसको बोलते हैं एक्चुअली फिरोजा, ठीक है, फिरोजा है। इसको हम देखेंगे कि ये कितना परसेंट काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, ये हमको निकाल कर गोमेज रख दिया है, अब ये फिरोजा डाल रहा है, ठीक है ना। फिरोजा मैं बता दूं कि फिरोजा गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और शनि को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। ये फिरोजा बहुत सस्ता रत्न है, लेकिन बहुत ही पावरफुल रत्न है, ठीक है। किसी किसी को फिरोजा पहनने से मतलब जीवन में बहुत आगे आगे चला जाता है, बहुत बड़ा बड़ा बदलाव लाता है फिरोजा, ठीक है। तो अभी हम फिरोजा के बारे में मैं देख रहा हूँ। ये देखिए, ये पॉजिटिव आ रहा है एक्चुअली। फिरोजा ये पहन सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये फिरोजा पहन सकते हैं। इसकी इनकी एनर्जी के साथ में, इनके ऑरा के साथ में ये फिरोजा सूट कर रहा है, राइट। और इन्होंने ऑलरेडी एमेथिस्ट पहना हुआ था। फिर से अगेन मैं एमेथिस्ट को ही चेक कर रहा हूँ। ये एमेथिस्ट है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली रत्न नहीं है, सस्ता है। तो ये देखिए, उन्होंने जो रिंग पहना हुआ था उसमें भी इतना ही आ रहा था, 30% के आसपास में। अभी भी जो सिंगल स्टोन अगर दिया है बिना रिंग का, तो उसमें भी करीब करीब 30% ही आ रहा है। देख पा रहे हैं सर। ओके। और स्टोन एक हम चेक कर रहे हैं जरकन के बारे में, जरकन, ठीक है। दोस्तों, ये जरकन है, ये इसका सर्टिफिकेट भी है हमारे पास, और ये बहुत अच्छा क्वालिटी का जरकन है। जरकन शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इसका वेट है 6.6 कैरेट, ठीक है। ये
मीन्स मतलब डायमंड का सब्स्टिट्यूट होता है जरकन, और ये बता रहा है, खुल रहा है, ये भी करीब करीब 30% काम कर रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी जेम्स पहनने के अगर आप जेम्स पहनते हैं तो सबसे पहले फ्रेंडली रत्न आप पहन सकते हैं, जैसे कि शुक्र का, नीलम, शुक्र का रत्न फ्रेंडली है नीलम के साथ में पन्ना फ्रेंडली है। तो ये फ्रेंडली रत्न अगर पहनते हैं तो कोई उसका नेगेटिव कुछ भी नहीं होगा। अगर आप शुक्र के साथ में अगर सपोज आप रूबी पहनते हैं तो अच्छी बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम होगा या न्यूट्रल कर देगा, नहीं तो वो बिल्कुल उसका जो इफेक्ट जीरो कर देगा। इसलिए कभी भी शुक्र के साथ में रूबी नहीं पहनते हैं। उसी तरह से नीलम के साथ में कभी भी रूबी नहीं पहनते हैं, ठीक है। मोती के साथ में कभी भी नीलम नहीं पहनते हैं। लोग मोती के साथ में नीलम को सजेस्ट करते हैं, नीलम भी पहना है, मोती भी पहना है। बहुत सारे लोग मेरे पास आता रहता है, तो मैं देखता हूँ कि मतलब ये पैथेटिक, मतलब ज्योतिष के बाहर, मतलब वो जो भी जम्स पहना हुआ है वो पूरे लाइफ को एक जमलिंग करके रख रहा है। ना मतलब मोती काम कर रहा है, ना मतलब पन्ना काम कर रहा है, ना नीलम काम कर रहा है सही। तो इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर आप जेम्स पहनते हैं तो आप फ्रेंडली पहनिए, ठीक है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपर्ट का सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। रेंडम अगर रत्न अगर पहनते हैं तो आप पैसा जाएगा आपका, ये तो सस्ता रत्न नहीं है, तो बहुत कॉस्टली है, आपका पैसा भी जाएगा और टाइम भी बर्बाद होगा। इसलिए मेरी एक आपसे यही गुजारिश है, अगर आप रत्न अगर पहनते हैं तो सबसे पहले एक अच्छा एक्सपर्ट से सलाह लें, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, अगर देख रहे हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी एक्चुअली मैं इस मशीन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, डिजिटल ऑरा स्कैनर। वो सारा जो मतलब उसमें हमने पूरा रिकॉर्ड करके रखा हुआ है कि कौन सा चक्र कितना % एक्टिव है, उस वीडियो में आप देख पाएंगे। और ये जो चक्र अगर सपोज बहुत कम है, बहुत खराब है या बिल्कुल जीरो है, तो उस चक्र को एनहेंस करने के लिए रत्न जेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उससे भी हम एक एनालाइज कर पा रहे हैं कि इसको मतलब इसका चक्र कौन सा खराब है। अभी मान लीजिए अगर इनको नीलम अगर सूट अगर कर रहा है तो मेरे हिसाब से इनका क्राउन चक्र में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है, ठीक है। अगर क्राउन चक्र अगर कोई गड़बड़ी अगर है, अगर उसमें पहन रहे हैं तो बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा, क्योंकि नीलम एक अल्टीमेट स्टोन है जो मतलब 24 घंटे के अंदर में ही इफेक्ट दे देता है, ठीक है। वो डायरेक्ट क्राउन चक्र को ही मतलब एक्वायर करता है, ठीक है। इसलिए कभी भी अगर पहनते हैं तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उसी तरह से मान लीजिए कि किसी का हार्ट चक्र खराब है, किसी के अंदर सिंपैथी नहीं है, कोई मतलब काइंडनेस नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम रैंडम, मतलब जैसे एक क्या बोल सकते हैं, जैसे एक असुर, उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि जैसे कि कोई भी मतलब किसी के साथ लिंक नहीं, हर छोटी छोटी बात के अंदर में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम, ठीक है। वो दिल से नहीं बल्कि अपने शरीर के जोर से और या तो अपने माइंड के हिसाब से चलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अगर सपोज हार्ट चक्कर अगर खराब रहता है तो जरूर पन्ना पहनना चाहिए। स्किन से रिलेटेड कोई सा भी अगर प्रॉब्लम अगर है, अगर वो पहनता है, पन्ना पहनता है, तो उसके अंदर में उसको जल्दी से जल्दी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो ये पहनने के पहले जानना जरूरी है कि कौन सा ग्रह किसके साथ पहनना चाहिए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जेम्स की कुछ लाइफ है, हर जेम्स की कुछ न कुछ लाइफ है, ठीक है। जैसे कुछ जेम्स मतलब 2-2.5 साल तक पहनते हैं तो धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम होता है, न्यूट्रल हो जाता है और वो ज़्यादा मतलब काम नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि इतना मतलब हमने जेम्स पैसा दिया है, अभी क्या करेगा, 2 साल बाद में फिर आप बोलेंगे कि फिर और ले लो। मेरे हिसाब से उसको कभी भी फेंकना नहीं है, किसी को देना भी नहीं है, अपने खजाने में रखना है। पहले राजा महाराजा का जो खजाना था उसके अंदर में बहुत सारे मतलब उसके जेम्स रहते थे, ठीक है। तो अपने पास रखना है, आपके तिजोरी में रखना है, ठीक है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मतलब अगर पैसा अगर चाहते हैं तो अपनी तिजोरी में सेफ्रॉन सोने के साथ रखो। तो मैं बोलूँगा कि जेम्स के साथ सेफ्रॉन रखते हैं अपने तिजोरी में तो आपको धन को एनहेंस करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो उसको देना नहीं है किसी को, आप अगर संभव अगर है ले सकते हैं तो दूसरा लेना है, अदरवाइज उसको देना नहीं है, अपने तिजोरी में रखना है, अपने पास रखना है। कहते हैं कि अगर सपोज अगर दूसरा अगर कोई आदमी पहना वाला रत्न अगर ले लेता है
तो उसका भाग्य उसके साथ चला जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही बात बोलूँगा कि आप किसी को मत दीजिए, अपना रत्न अपने पास में रखिए। ठीक है, और रत्न जो भी पहनते हैं, खरीदने के लिए अगर जा रहे हैं तो ऑथेंटिक रत्न पहनना है। अगर ऑथेंटिक नहीं अगर है, जेन्युइन रत्न अगर नहीं अगर है, तो आपका टाइम ऐसे ही चला जाएगा, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसा कुछ ये अगर आपको अच्छा लगे, समझ में अगर आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में अवेयरनेस के लिए इसको फॉरवर्ड करिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा, और आप हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में मेरा नंबर मतलब नीचे दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हर जो नोटिफिकेशन मैं देखता हूँ और उसका मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं भी 1-2 दिन टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं ना देख पाऊँ, ना जवाब दूँ, लेकिन आफ्टर ऑल मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, और हर आपके जो कमेंट को बहुत अच्छा तरह से मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं कांटेक्ट करता हूँ आपको। हो सकता है आप नहीं किया, लेकिन मैं अगर ऐसा कुछ बात अगर है तो मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, बहुत लंबी हो गई है वीडियो, मैं माफ़ी चाहूँगा। आपने अभी तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं मेरे दिल से धन्यवाद है। थैंक दोस्तों, नमस्कार। आज ओरा स्कैनर के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आप देख रहे हैं डिजिटल ओरा स्कैनर है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। इससे एक आदमी का ओरा जो 7 चक्रास है, उस 7 चक्रा कितना परसेंट एक्टिव है, ये इससे हमने चेक किया है, और ऑलरेडी एक वीडियो में पब्लिश कर चुका हूँ। और ये बहुत अच्छा है ये स्कैनर। इसे हमने ओरा चेक करके हम पता लगाए मैंने पता लगाया है कि कितना परसेंट है। उसके हिसाब से मैंने उस वीडियो में बोला है कलर थेरेपी और जेम्स थेरेपी के बारे में। तो आज उसी जेम्स थेरेपी के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। और एक ये भी एक ओरा स्कैनर है, ये मैनुअल ओरा स्कैनर है ये। ठीक है, इससे मतलब ये सारे जो है ये बातों में भी, जैसे सपोज किसी के घर की एनर्जी कितनी परसेंट है, ये इससे हम चेक कर सकते हैं। इसका जितना भी जो भी कमांड है आईपैड पे आता है, शायद आप लोगों ने वीडियो देखा है और हमको बहुत ही अप्रिशिएट किया है और आपने लाइक किया है। तो जस्ट अभी हम दूसरे सब्जेक्ट जेम्स के बारे में हम पता करेंगे कि कितना परसेंट जेम आपको सूट कर रहा है, नहीं सूट कर रहा है। रैंडम हम ज्योतिष के हिसाब से या कुंडली के हिसाब से लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश का हम लोग रत्न सजेस्ट करते हैं। कभी कभी ये रॉन्ग भी होता है, कभी कभी रॉन्ग हो जाता है कि सही मतलब सही सिलेक्शन नहीं होता है कि कौन सा उसके ऊपर सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो करेंगे अभी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ये कितना परसेंट किसी एक आदमी के ऊपर में जेम्स काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये अगर सपोज अगर ये पूरा अगर ओपन अगर होता है, ये ऑरा स्कैनर जैसे एकदम इस तरह से ओपन हो रहा है, तो सोचिए कि मतलब हाँ ठीक है, अगर अगर लेफ्ट साइड अगर जा रहा है तो नेगेटिव दिखा रहा है कि नहीं, ये मतलब उतना सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छा तरह से देखिए और ध्यान से देखें, तब आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है सुजीत, और इन्होंने मतलब मेरे को बोला है कि ये जो मैं जो कुछ पहना हुआ हूँ वो मेरे ऊपर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा। तो आज चलो, इन्होंने एक स्टोन पहना है, एमेथिस्ट पहना हुआ है। ठीक है, राइट, अंगूठी निकाल दीजिए, आप निकालिए, इसको निकालिए। मैं सभी बारी बारी से स्टोन में चेक करूंगा कि इनके ऊपर कौन सा सूट कर रहा है और कितना परसेंट सूट कर रहा है, ये जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्होंने इसको पकड़ना है, ऐसे मुट्ठी में बांधिए, ऐसे ऐसे मुट्ठी में, हाँ ऐसे चले। ठीक है, ये चीज है, ये ऑफ कोर्स एमेथिस्ट है, ये इसको हमने यहाँ पे लगाया है और इसको चेक कर रहा है। ठीक है, चेक दोस्तों, एमेथिस्ट सेमी प्रेशियस स्टोन होता है, ये करीब करीब 30% काम कर रहा है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कि नहीं काम कर रहा है, लेकिन ये काम कर रहा है, लेकिन 30% काम कर रहा है, राइट। ये भी एक जेम्स स्टोन है, ये है नीलम है, ब्लू सफायर। ठीक है, ये मैं देख रहा हूँ, वो तो प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन था, ये प्रेशियस स्टोन है। मैं इसके बारे में मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए एक